ललित जी कि 90 का दशक दरअसल कभी गया ही नहीं और 370 हटने के बाद जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट द्वारा भी या जिस तरह से ये बताया जाता रहा कि नॉर्मलसी है, आप क्या ये कह रहे हैं कि नॉर्मलसी दरअसल आई ही नहीं और दरअसल ये जो घटना है या ये जो अटैक है ये उसी बात को चुनौती देता है, तभी वो मार देता है उस महिला के पति को, और जब वो कहती है कि मुझे भी मार दो तो ये कहता है कि जाकर मोदी को बता देना। ये चुनौती दे रहा है क्या उसको, जो कहा जा रहा है कि नॉर्मलसी है? देखिए, 5 अगस्त 2019 को जो नरेंद्र मोदी ने एक सनातनी सोच का इजहार किया, वो मोमेंटस था, वो ऐतिहासिक दिन था, वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो कश्मीर के अंदर छोटा मोटा पाकिस्तान फल फूल रहा था भारत की ज़मीन के ऊपर, वो 370 की वजह से हो रहा था, उसको तो हटा दिया। लेकिन उसके साथ साथ जो 70 साल से वहाँ पे इस्लामिक फैशिस्टिक इकोसिस्टम फल फूल रहा था, उसको तो डिसमेंटल करना है। वो ट्रेन जाने से डिसमेंटल नहीं होगा। मेजर जनरल जीडी बख्शी, ललित अंबरदार ये कह रहे हैं कि पिछले 35 साल से हम इस मसले पर डिफेंसिव मोड में हैं, ये नहीं होना चाहिए, अटैकिंग मोड होना चाहिए। आपके लिहाज से क्या होना चाहिए, क्या इलाज है? क्योंकि देश उबल रहा है, देश में गुस्सा है, हर बार इस तरह की घटना होती है, हर बार इस तरह का गुस्सा और उबाल देखा जाता है, लेकिन फिर वो थम जाता है। इलाज क्या है? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं पंडित जी से, और मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप समझते हैं कि आप 4 या 6 या 8 टेररिस्ट जिन्होंने ये हत्याकांड किया है उनको मार के बोल देंगे हाँ जी कहानी खत्म, किस्सा ओवर, तो वो नहीं चलेगा। आप कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट पे अपने आप को कन्फाइन नहीं कर सकते ऑन साइड ऑफ द बॉर्डर। ठीक है, आप रिएक्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, आपको ऑफेंसिव, आपको आक्रामक होना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू बी ऑफेंसिव, यू विल हैव टू बी taking the war across the line of control, across the international border if required. आपको पाकिस्तान के लिए कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ानी पड़ेगी, कीमत बढ़ानी पड़ेगी टू अ डिग्री कि वो 10 बार सोचे ऐसी नापाक हरकत करने के पहले। देखिए, 3 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने आपको सिविलाइजेशनल वॉर की धमकी दी थी अगेंस्ट हिंदू इंडिया, कोट अनकोट हिंदू इंडिया, राइट। और उसके 3 दिन के बाद ये जो कार्टून नेटवर्क है कश्मीर रेजिस्टेंस फोर्स, जो कि लश्कर तैयबा का एक क्लोन है, मुखौटा है, ठीक है, जिसने कि कठुआ में भी वो 9 पिलग्रिम मारे थे, उसने जाके ये आए हैं पहलगाम के ऊपर, जहां टूरिस्टों की तो कतार लगी है क्योंकि गर्मी बहुत है। हाँ, ये क्या हो रहा है? टूरिस्टों की कतार लग रही है क्योंकि गर्मी बहुत है, राइट। और इसके चलते उन्होंने 10 मिनट फायर खोला, जी 10 मिनट फायर खोला, और कोई पहले हमको बोला कि 1 घायल हुआ, फिर बोला गया 2 घायल हुए, फिर बोला गया 8, फिर बोला गया 20 घायल हुए, और शाम को चुपके से बोल दिया जोर का झटका धीरे से कि साहब 28 मर गए। साहब देखिए, अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पे हमारी रोती बेटियां देखकर जो अपने हस्बैंड्स की लाशों के ऊपर बिलख बिलख के रो रही हैं, हम तो साहब परेशान हो गए। ये कब ये सिलसिला खत्म होगा? ये टोकनिज्म नहीं चलेगी साहब अब। ठीक है साहब, अब जो है पानी सर के ऊपर चला गया है। वील हैव टू गो बियॉन्ड उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक, व्हाट वी डिड देन, वील हैव टू गो बियॉन्ड बालाकोट। उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक में 30-40 मरे थे पाकिस्तानी टेररिस्ट, बालाकोट में कोई 200 मारे थे। लेकिन अफसोस ये कि मारे एकांत में जाके, दूर दराज पब्लिक की आंखों से दूर, ताकि पाकिस्तान को मौका मिल जाए। तो सर, सर्जिकल स्ट्राइक तो हम देख चुके हैं, इससे आगे वो जाके क्या? व्यंग कस रहे थे हमारे ऊपर की चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली और वो मारे। हाँ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।